हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं और ये खबर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है और ये वैसे ही प्रभावित करेगी जिस तरीका से कोविड-19 जब आया था उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उसी तरीका का एक वायरस है H3N2। ये पूरी चाइना के अंदर लगातार फैल रहा है और चाइना को एक चीज में महारत हासिल है, वो है पूरी दुनिया को मूर्ख कैसे बनाया जा सके इसमें। और WHO जैसी जो संस्थान है, आप जानते होंगे कि उन्होंने किस तरीका से जब कोविड-19 आया था तो चाइना की ओर किस तरीका से रिस्पॉन्स किया था। यानी चाइना जो है उनको क्या करता है, डॉलर प्रोवाइड करता है। और आपने देखा होगा भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस इशू को, या पूरी दुनिया की मीडिया, भारत तो छोड़ो, पूरी दुनिया की मीडिया इस इशू को बहुत ज्यादा कवर कर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया के मीडिया संस्थान है वहां पर चाइना के पैसा लगे हुए हैं। चाइना उनको अच्छा फंड प्रोवाइड कराता है और एक साल में एक बार अपने देश के अंदर संघाई में उन्हें बुलाता है और उनको एक राजा वाली फील जो है प्रोवाइड कराता है। तो चाहे वो अमेरिका के न्यूज़पेपर हो, अमेरिका का जो मीडिया हाउस हो, या भारत में तो खैर अलग ही लेवल है। तो यहां पर जो चाइना की जो नकारात्मक खबर होती है उनको कवर नहीं करते, जबकि चाइना अगर कोई रिसर्च करता है, कोई अच्छे कार्य करता है तो उसको जो है वो सामने ला करके हाइप करते हैं। देखो देखो, चाइना तो हमसे 1000 साल आगे है, कोई कहता है कि 5000 साल आगे है। तो इस तरीका की जो फर्जी खबर है वो तो खूब चलाते हैं, लेकिन इस तरीका की जो खबर है जो हमारे अस्तित्व से संबंधित है, जो दुनिया की हेल्थ से संबंधित है, उनको सामने नहीं लाते। लेकिन मैं जो है आपके सामने लेकर के आऊंगा और चाइना को जो है अच्छे से हम धोएंगे। आइए साथ मिलकर के देखते हैं क्या खबर। खबर यह है कि चीन ने दोबारा से वही एक जैविक हथियार जो है वो बना लिया है और उसकी जो लीकेज है, मैंने जैसा आपको बताया है कि जब ये प्रयोग जब करते हैं ना तो उसका रिपरकशंस आते हैं। और रिपरकशन क्या आते हैं कि जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं ना, अगर वहां से थोड़ा सा भी, क्योंकि उसका परीक्षण भी करना होता है, तो उसका जो परीक्षण है ये क्या करते हैं, लीकेज करके करते हैं। अब चाइना जैसा जो देश है वहां कोई बोल तो सकता नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, वन मैन आर्मी, सी जिनपिंग। अब वहां पर उसे लीकेज करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो एफिकेसी है वो कैसी है। तो वहां पर ये हुआ क्या कि बीच में ये गैस जो है वो लीक हुई, यानी कि वो वायरस जो है वो लीक हुआ और उससे हुआ क्या कि फेफड़े जो है, जो यानी कि जो लंग्स हैं, उनमें व्हाइट लंग नाम का जो ये प्रॉब्लम जो आना शुरू हो गया। व्हाइट लंग मतलब कि वो गैस जो है उससे होता क्या है कि जुकाम होता है, बुखार होता है, चेस्ट पेन होता है और उसके बाद में जैसे कोविड-19 था उसी तरीका से लंग्स को ये इफेक्ट करता है। अब चीन में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ साधारण, उसे बताया गया भाई ऐसा, जब WHO ने उनसे पूछा, दुनिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो कोई छोटा मोटा फ्लू है ना, और इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को खांसी हो रही है। लेकिन ये जो मामला है ये वैसा ही है जैसे वुहान से निकला था, और ये भी जो है ये भी वुहान से निकला है। अब वुहान उनका एक प्रोविंस है जैसे, और वहां पर उन्होंने क्या कर रखे हैं, लैब लगाई हुई है और उन्हीं में ये सारे के सारे परीक्षण वो कर रहे हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इसे करने के बाद चाइना क्या संकेत दे रहा है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए क्या संकेत है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। उसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन आज मैं इसमें भी बताने वाला हूं आपको कि आखिर जो चाइना है ये संकेत क्या दे रहा है पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिका को। क्योंकि आपने अभी 2 दिन पहले खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए पूरे यूरोप को कड़ी चेतावनी दी है और उसने ये बोला है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। समझ रहे ना, यानी कि हमें ये चाहिए किसी भी हालत में। और ये ऐसी जो धमकी है वो क्यों दे रहा है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप अगर आप कमेंट करेंगे तो किसी में भी मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आज जो है हम चाइना को पहले धोते हैं, उसे उसके बाद देखेंगे। देखिए, अब ये चीन पर असल आंकड़े छिपाने का आरोप जो है लगातार पहले भी लगता रहा है और अब भी लग रहा है और चाइना ये करता है। ठीक है, देखिए वायरस के 7 से ज्यादा जो म्यूटेशन जो है वो हो चुके हैं। मतलब म्यूटेशन आप जानते हैं ना, एक वायरस जो है उसके अंदर जो भी उनके स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, वायरस जो होता है ना, वो क्या होता है कि अपना तो उसका कोई अस्तित्व होता नहीं है। वो जब भी आपकी बॉडी में जाएगा तो वो जाने के बाद आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, यानी कि अपनी जो बॉडी है, आपका जो सेल है, उसको ही अपना घर बना लेगा। और वहां पर जब वो मल्टीप्लाई होगा तो उनके लिए वैक्सीन बनाना, जो वायरस होते हैं ना उनके लिए वैक्सीन बनाना आप बुझिए असंभव टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि उनके म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। म्यूटेशन की वजह से मतलब जो होता है वो होता है कि स्पाइक्स जो होते हैं जहां पर वो बीमारी का कारण, आप अगर थोड़ा सा, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट टाइप का हो जाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप ये देखें, देखो ये वाला यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना इनके, ये यहाँ पर इन्हें बोलते हैं स्पाइक्स। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये छोटे छोटे, अब यहाँ पर अगर जैसे AGTC आपने पढ़ा होगा ना, ये बायोलॉजी के अंदर की हमारा जो डीएनए है उसके अंदर किससे मिलकर के बना हो, उनकी जो संरचना है AGTC कुछ इस तरीके से अब इनके ऊपर भी इस जो स्पाइक्स होते हैं ना इसी तरीका के क्या होते हैं, इन स्पाइक्स के पास में अपने आप कह सकते हैं कि डीएनए मटेरियल होता है इस तरह का। अब ये जो है वो लगातार अगर बदलता जाएगा, जैसे ACTC हो गया तो एक क्रम है, फिर अगला हो सकता है कि TC, इस तरीका से T से शुरू हो सकता है, फिर C से, फिर A से। अब ये होता है जो स्पाइक है ना ये वाले, इन पर वो लगातार जो है वो बदलेंगे, अपना फॉर्म लगातार चेंज करेंगे, जिसे बोलते हैं म्यूटेशन। इस म्यूटेशन के कारण ही जो एक वैक्सीन बनाना इनके लिए असंभव हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि अभी तक आप देखा जाए तो लगातार ये 7 बार अपना म्यूटेशन कर चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि इसके लिए वैक्सीन बनाना, जैसे कोविड-19 के लिए वैक्सीन बन गई थी, इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर म्यूटेशन की रफ्तार तेज होगी तो ये बहुत सारा जो है खतरा पैदा करेगा। अब देखिए अब होगा क्या, पलटवार क्या है, अमेरिका की आर्थिक रणनीति और घेराबंदी। ऐसा वो क्यों कर रहा है उसके 1-2 कारण तो मैं यहां भी बताऊंगा, और एक मैंने अभी आपको पीछे बताया है वो जो ग्रीनलैंड है उसका भी एक मामला है, लेकिन वीडियो में अलग ही बताऊंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। अमेरिका की जो आर्थिक घेराबंदी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप कहोगे तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको पिन कमेंट कर दूंगा।
अमेरिका ने क्या किया है कि चाइना को बैलेंस करने के लिए, तो जो चाइना के जो लीडर्स हैं उनकी जो संपत्ति है वो अमेरिका के अंदर है, आप जानते होंगे। अमेरिका ने उनका जो ये ब्लैक मनी है उनके नाम सामने लाने शुरू कर दिए कि हम चाइना को बैलेंस करेंगे। अमेरिका कहता है कि हम चाइना को वैसे तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन चाइना के जो लीडर्स हैं जब उनके करप्शन को हम बाहर लाएंगे, उनकी फाइल्स बाहर लाएंगे, तो जो चाइना के लोग हैं वही अपनी सरकार के विरुद्ध क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। अब देखिए, अब ये रोकने के लिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे रोकने के लिए, लेकिन मैं इसे थोड़ा और बड़ा करके देखता हूं। लेकिन मानते हैं कि इसे रोकने के लिए अब चाइना क्या कर रहा है, अच्छा, एक वीडियो मैंने और बनाई थी, मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि अमेरिका की एक राज्य है, क्योंकि वहां 50 राज्य हैं, एक राज्य है उसने चाइना के ऊपर कोविड 19 को लेकर के 300 कुछ ऐसे मिलियन बिलियन का जो है वो लगाया है, भाई आप हमें इतना हर्जाना दीजिए, आपने जो कोविड 19 की जो खबर छुपाई उसके लिए इतना हर्जाना हमें दीजिए, ऐसी जो है उन्होंने। अब 50 राज्य हैं, 50 राज्य जो है अगर इसी तरीका की जो चाइना के ऊपर इसी तरीका के उन पर टैरिफ लगाने लगा या इस तरीका से ही उनसे पैसा वसूलने लगा, तो जो चाइना की जो संपत्ति अमेरिका के अंदर है वो लगभग खत्म हो जाएगी एक समय के बाद में। अब इसको देखते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है अमेरिका को संकेत देना चाहता है कि अगर आप सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरे तो ये वाला जो है मैं आपको यहां फैला दूंगा, याद रखना। अब देखिए, ये जो युद्ध है वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, याद रखना। यानी कि अभी जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है, ये एक संकेत है कि आप जो है सीसीपी के जो नेता हैं, ये मैंने उसमें भी बताया था उस वीडियो में भी, सीसीपी के नेताओं की जो संपत्ति है इसे उजागर मत कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, ये चाइना ने एक संकेत दिया है। देखिए आगे, ये सामरिक घेराव, जापान और ताइवान हुए मजबूत, ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार, एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से अब अमेरिका जो है वो चाइना को वीक करने के लिए ताइवान को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करने वाला है। अब ऐसा अगर वो करेगा तो वो चाइना का जो कोर इंटरेस्ट है, उनका कोर इंटरेस्ट होता है उसके अंदर ताइवान को 2049 यानी कि 2049 तक चाइना का अंग बनाना, यानी कि चाइना ही बना देना है, जैसा कि वो 1949 तक था। अब ये हिस्ट्री का पाठ अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना कि किस प्रकार से जो सिविल वार होता है चाइना के अंदर, 1949 में ही चाइना जो है स्वतंत्र होता है और आजादी उसे मिलती है, और वहीं से उनका गृह युद्ध जो है शुरू हो जाता है। और किस तरीका से जो ताइवान है वो चाइना पर अपना जो ये जो ताइवान है वो चाइना को अपना पार्ट बताता था, लेकिन बाद में जो है ताइवान को ही चाइना अपना पार्ट बताने लगा, और जापान जो है वो ताइवान पर अपना कहा कि भाई ताइवान तो हमारा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों का, ये अमेरिका जो है इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, और इसी को देखते हुए जो है चाइना ने ये जो संकेत है, ये जो वायरस वाले संकेत हैं, ये अमेरिका को दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसका कारण आप होंगे। अब समझे आप, दो तीन कारण मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो वही कि जो ट्रेड वार जो चल रहा है कि भाई चाइना को कमजोर करने की कोशिश, और चाइना के अंदर जो है बलवा कराने की कोशिश, उनकी रिजीम को पलट करके डेमोक्रेसी लाने के जो प्रयास हैं, उनके नेताओं के जो अकाउंट्स हैं, जो अकूत संपत्ति जो जमा है उनको लेकर के, और जो ये मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीका से वियतनाम जो है उससे जो है अटैक करा रहा है चाइना के ऊपर अमेरिका, ठीक है। उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप कहोगे तो वो भी मैं कमेंट में डाल दूंगा, उसे भी देख लेना। अब देखिए, अब शुरू करते हैं मसला चीन का नया जैविक। अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी जो अभी तक मैंने बताई है कि ये जो वायरस है वो एक संकेत है, और ये टेस्ट भी है कि चाइना जो जैविक वारफेयर है, जब हम बाद में बताएंगे बायोलॉजिकल वारफेयर जो है ये एक अलग ही लेवल है, यानी कि परमाणु हथियार से भयानक मौत होती है अगर जैविक जो यानी कि बायोलॉजिकल वारफेयर अगर होता है तो उसकी मौत को अच्छे से चाइना जानता है कि जापान ने, आपको अगर पता हो तो आप गूगल करना कि चाइना और जापान का जब वार हुआ था तो जापान के लोगों ने किस तरीका से भयंकर मौत दी थी चाइना के लोगों को, उसे बोलते हैं जैविक वारफेयर। और इसी जो जैविक यानी कि बायोलॉजिकल वारफेयर को चाइना के सबकॉन्शियस माइंड में जापान ने ही डाला था। अब ये जापान जो है जिसने इसे बताया तो उसे समझ आ गया कि भाई ये बायोलॉजिकल जो वारफेयर है वो कितना स्ट्रांग है, तो उसी को लेकर के जो है ना अब चाइना जिस तरीके से आपको दिख रहा है वो उसी की देन है कि पूरी दुनिया में अगर बायोलॉजिकल वारफेयर की बात करें तो चाइना उसमें सबसे ज्यादा कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, यह सिर्फ एक फ्लू नहीं है, व्हाइट लंग, जैसे मैंने बताया ना, ये व्हाइट लंग यानी कि बिल्कुल उसी के तरीका से है जैसे कोविड 19 है, लेकिन इसका जो म्यूटेशन है उससे बहुत तेजी से होगा, और ये जो म्यूटेशन है इसकी जो वैक्सीन है वो डेवलप नहीं होने देंगे। और मैंने आपको थोड़ा सा उसका टेक्निकल पॉइंट भी समझा दिया कि किस तरीका से स्पाइक्स जो है लगातार उनका जो डीएनए मटेरियल होता है उसको चेंज करते हैं। चीन के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर है। ये जो व्हाइट लंग का जो मैंने बताया ना कि ये वो फैला करके खुद भी देखते हैं, क्योंकि चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर जो है डिक्टेटरशिप है, तो लोगों पर ही प्रयोग करते हैं। तो वही लीक कर दिया थोड़ा सा, देखा कि भाई इसकी एफिकेसी कैसी आएगी, तो दोनों काम हो गए। एक तो पूरी दुनिया में संकेत भी चला गया कि देखो अगर आप नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे, और दूसरा ये है कि इसका जो टेस्ट भी हो गया दवाई का कि भाई जो अगर जरूरत पड़ती है तो भारत हो या आसपास जब जरूरत पड़ेगी तो हम ये सब फैलाने में भी सक्षम है। देखिए इसके लक्षण क्या होंगे, वही जो उसमें होते थे, तेज बुखार होगा, छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कि लंग्स जो है वो खराब हो जाएंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी। आगे देखिए, वुहान प्लेबुक, वुहान में ही वो शुरू हुआ था कोविड 19, वहीं पे इन्होंने इस तरह की लैब्स बनाई हुई है। इनकार कर दिया है उन्होंने, और जो है सबूत देने से भी मना किया है, और एक धोखा जो है ये दिया है। जैसे चाइना ने पहले ही इनकार कर दिया, कह दिया कि भाई हमारे यहां से ऐसा कुछ भी नहीं निकला। देरी, जवाब देने में बहुत देरी करी। डब्ल्यूएचओ ने जब उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ भी नहीं है और टालमटोल करते रहे। और ये क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है। इन मामलों की जो संख्या है लगभग, इनमें जो वृद्धि है लगभग 40 से 50% की जो वृद्धि है दिनों दिन देखी जा रही है, लेकिन चाइना है कि इस पर जवाब देने से जो है बच रहा है। क्या यह एक सोच समझकर जैविक हमला है? मैंने क्या बताया, ये बिल्कुल सोचा समझा है, क्योंकि एक टेस्ट है। ये क्या है, एक टेस्ट है। किस चीज का टेस्ट,
एक तो दवाई की जो इन्होंने बनाई है वायरस, इसकी एफिकेसी कितनी है, और दूसरा अमेरिका को एक चेतावनी की देख लीजिए आप, अगर नहीं माने तो हम ये भी सब करने में सक्षम है। वायरस के अब तक 7 अलग-अलग जो म्यूटेशन है मैंने आपको बता दिया ये आ चुके हैं। चीन के कई शहरों में रहस्यमय जलने गंध की रिपोर्ट जो है आ रही है, लोग जो है लगातार बहुत तेजी से मर रहे हैं वहां पे। ये घटनाएं एक बड़े भयावह पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है हस्तक्षेप तो वही है जो अमेरिका है, और अमेरिका जो है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगली बार राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पर्सनल हित भी हैं, और अगर आप उनके देश के हित देखो तो उनसे वो समझौता करेंगे नहीं। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा उसमें भी कि ग्रीनलैंड पर किस तरीका की जो धमकी है वो यूरोप को दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और मानेंगे नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसमें आने वाले 1000 वर्ष की जो रणनीति है वो छुपी हुई है, इसीलिए ग्रीनलैंड को कब जाएंगे ही कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, इसका कोई वो नहीं है। और अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप तो एक व्यक्ति है, लेकिन जो पूरी उनकी जो डॉक्ट्रिन है ना, तो वो जो डॉक्ट्रिन है वो यही रही है, इसीलिए वो एक उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर उसे पूरा करते हैं तो जो उनका आपने मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की वो तेजी से नीचे गिरी है, और इतनी नीचे गिरी है कि वो जहां उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था वहां से भी चुनाव वो हार रहे हैं लगातार। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये दिखाना चाहते हैं अपने व्हाइट लोगों को कि नहीं, मैं कमजोर राष्ट्रपति नहीं हूं, मैं शांति भी लाऊंगा और मैं अपने जो देश है उसका सिर ऊंचा करूंगा, यानी कि जो मागा मागा यानी कि महान जो बनाना है दोबारा से अमेरिका को। ठीक है, तो मागा का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं दोबारा से इंप्लीमेंट करूंगा। अब देखिए, ये संकट शून्य में नहीं हो रहा है, अमेरिका और जो चीन के बीच में जो चल रहा है ये उसकी ही एक देन है। अमेरिका ने महसूस कर लिया है कि चीन दुनिया को फिर से धोखा दे रहा है। हाँ, तो दे रहा है उसे तो पता है ना इसको, इसीलिए वो बॉक्सिंग ग्लव उतार करके जो है खड़ा हो गया है, और वॉशिंगटन अब सीधे आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये लड़ाई सिर्फ व्यवस्था की नहीं बल्कि वैश्विक प्रभुत्व की है, और वैश्विक प्रभुत्व जो है वो ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ है, जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। पहला प्रहार चीन की आर्थिक नाकेबंदी, वही जो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है पहले से भी, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट करना, मैं उसमें वीडियो का लिंक जो है आपको भेज दूंगा। नया रक्षा विधेयक 2026 के लिए गेम चेंजर बिल जो है पास किया गया था, और यही मैंने आपको बताया था कि किस तरीका से जो वियतनाम है, जो ताइवान है, उसको लेकर के जो है अमेरिका एक स्टेट का दर्जा उसे देने के लिए एम्बेसी बनाता, और यही जो दिक्कत थी इससे जो चीन और ज्यादा आक्रामक हो गया, क्योंकि ये उसके 2049 का जो विजन है, ठीक है, उसको चुनौती दे रहा है डायरेक्ट, और जिससे चाइना बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता। पेंटागन की सप्लाई चेन, मैंने जैसा बताया, पेंटागन क्या है, ये डीओडी है, यानी कि डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। किसका? पेंटागन शहर में, इसलिए उसको पेंटागन बोलते हैं, अमेरिका का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऐसे बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन की जो सप्लाई चेन अमेरिकी सेना के लिए कि एक भी पुर्जा, एक भी नट चीन से नहीं आएगा, यानी कि उन्होंने सप्लाई चेन को बदलना शुरू कर दिया है कि चाइना से हटा करके या तो अपने या फिर अपने जैसे देश, अपनी जैसी विचारधारा के जो देश है वहां पर लगाएंगे, या अपने प्रभुत्व वाले देशों में लगाएंगे। निवेश पर प्रतिबंध, अमेरिका निवेश को चीन में आने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। उद्देश्य क्या है? जो मैंने आपको बताया, सैन्य और आर्थिक शक्ति को सीधा सीधा जो प्रहार करना है, चाइना को कमजोर करना है। अब सीसीपी के नेताओं पर जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो सीसीपी के जो नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो नेता है, उनके जो असेट्स हैं, उनके जो दस्तावेज हैं, उनको पब्लिक करना और देश के अंदर एक जो है परेशानी क्रिएट करना कि जो लोग हैं वो रोड पर आ जाए कि हमारे जो लोग हैं वो तो बहुत करप्ट, और ये कोई छोटी मोटी संपदा नहीं है। कितनी है? $5 ट्रिलियन। समझो आप, 5 ट्रिलियन, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा तो करप्शन करके चाइना के नेताओं ने अमेरिका में जमा किया हुआ है, याद रखना। तो ये जो करप्शन है, कोई कहता है ना कि भाई जो कम्युनिस्ट है उसमें करप्शन नहीं है, देखिए करप्शन तो वहां पे भी है। तो $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी जो भारत अभी अचीव करने वाले के लिए सोच रहा है, वो तो करप्शन करके अमेरिका में रखे हुए हैं। और ये क्यों खोल रही है? जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइना को अंदर एक बलवा क्रिएट करके, एक विद्रोह करा करके वहां डेमोक्रेसी बांटने का जो बहुत ज्यादा जो चुल होती है अमेरिका को, तो वही कर रहा है अमेरिका चाइना के अंदर कि अगर एक बार ऐसा होता है तो उसमें क्या है और बताऊंगा कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है अलग वीडियो में। अनुमान है कि भ्रष्ट अधिकारियों $4 से $5 ट्रिलियन जो है अमेरिका के बैंक, स्टॉक और प्रॉपर्टी में जो उन्होंने ये सारे डॉलर लगाए हुए हैं। चाणक्य नीति, दुश्मन को वहां मारो जहां उसकी जो लेजिटिमेसी जो है खत्म हो जाए, यानी कि अमेरिका भी इस चीज को अच्छे से जानता है कि हमको अगर चाइना के अंदर कोई बहुत बड़ा विद्रोह कराना है तो इसकी लेजिटिमेसी जो है, क्या लेजिटिमेसी कि क्या हुआ अगर हम तानाशाह हैं लेकिन है तो ईमानदार, है तो हम ऑनेस्ट, ये जो छवि है ये खत्म करनी है। अगर उनके लोगों के मन से ये छवि निकल गई एक बार कि नहीं यार ये तो भ्रष्ट हैं, अगर ये भ्रष्ट हैं तो फिर हमें गुलाम बना करके क्यों रखा गया है? क्योंकि भाई वहां के लोगों को यही तो बताया गया कि ठीक है हमने आपको स्वतंत्रता नहीं दी, लेकिन हमने आपको क्या दिया? हमने अमीरी दी आपको गरीब नहीं हो, लेकिन हमने आपसे क्या है? फ्रीडम छीन ली। तो हमने क्या गलत कर लिया? आज हमने आपको पूरी दुनिया में एक स्वाभिमान दिया है। लेकिन अगर इसी तरीका की जो छवि है वो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चाइना की बनती है कि चाइना के लोग, चाइना के जो नेता हैं वो करप्ट हैं, तो ये जो लेजिटिमेसी जो है, ये जो वैधता है, ये चाइना के लीडर्स की खत्म हो जाएगी और देश के अंदर एक बड़ा जो विद्रोह है वो बनाने की अमेरिका जो योजना बना रहा है। और इसी वजह से आपने जो वुहान वाला जो केस अभी जो मैं बता रहा था, ये जो बायोलॉजिकल वारफेयर है उसका जो धमकी है एक तरीका से या एक संकेत जो है वो अमेरिका को चाइना देता हुआ दिख रहा है। तीसरा प्रहार, ड्रैगन को उसके पड़ोस में घेरना। अमेरिका क्या कर रहा है? चाइना को क्या कर रहा है? ये ताइवान में अपना पैसा, और ये जो भाई जापान की तो पूरी की पूरी जो डिफेंस और सिक्योरिटी अमेरिका के हाथों में है, और वही जो है ताइवान की भी है। तो आप सोचिए, तो इसका जो ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप अगर इन दोनों में होगा तो चाइना इसको अच्छा नहीं मानेगा, इसीलिए वो इस तरीका के जो संकेत है वो अमेरिका को लगातार दे रहा है कि भाई आप इस एरिया से निकल जाइए, या इस एरिया में आपका इतना प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम ये सारा कार्य कर सकते हैं। आप इससे आप सोचिए कि हमारा जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है वो किस ओर बढ़ रहा है, कि आने वाले टाइम में फिर कितने सारे लोग जो हैं इस तरीका के वायरस का शिकार होने वाले हैं। वो नए नए नाम बदल के
आते रहेंगे, लेकिन काम एक ही है, बड़े-बड़े लोगों के बीच में छोटी-छोटी जो जनता है, वो जो है अपनी निर्दोष लोग जो है अपनी जान गँवाएँगे। ताइवान का शस्त्रीकरण जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका है, वो ताइवान को जो है क्या करने वाला है, या तो कोई परमाणु हथियार संपन्न बना देगा, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट मैंने बताया कि डायरेक्ट कभी भी अमेरिका, रूस या चाइना कभी भी नहीं हिल जाएँगे आपस में, वो प्रॉक्सी की तरह वार लड़ेंगे। जैसे कि चाइना के प्रॉक्सी बना दिया किसको, ताइवान को, जापान को प्रॉक्सी बना दिया। इसी तरीक़ा से भारत के आस-पास बांग्लादेश और पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना दिया। उसी तरीक़ा से रसिया के पास में उन्होंने जो है ज़ेलेंस्की को, उसके देश को प्रॉक्सी बनाकर खड़ा कर दिया। तो जितनी भी लड़ाई है वो प्रॉक्सीज़ के द्वारा होगी। कभी भी ये जो महाशक्तियाँ हैं, ना तो भारत, ना तो चाइना, ना तो रसिया, ना ही अमेरिका, कभी किसी डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। याद रखना इस बात को। अब जापान का जो समर्थन है, वही जापान को चीन के खिलाफ खड़ा करना। इनको क्या करना है, इनको न्यूक्लियर हथियार दे करके चाइना के खिलाफ खड़ा कर दो। चाइना, क्योंकि जैसे ही डिफरेंस पैदा होगा तो चाइना इन पर कभी भी हमला नहीं करेगा। और याद रखना, चाइना जब भी लड़ाई करने के लिए आपका जब माइंड बनाएगा, तो याद रखना, क्योंकि उसके पास में सिर्फ हारने के अलावा और कोई चारा है नहीं, क्योंकि ये उसने वियतनाम ने करके दिखाया। अमेरिका का भी यही रिकॉर्ड रहा है, उसके पास भी हारने का जो रिकॉर्ड है बहुत लंबा है। अमेरिका कहीं नहीं जीता, चाइना कभी नहीं जीता। और 1962 वाला उदाहरण मत देना, क्योंकि वहां पे भी चाइना जीता नहीं था। वो तो हमारे जो चाचा नेहरू थे, वो सफेद कबूतर उड़ा रहे थे। अन्यथा तो अगर हमारी तीनों सेना एक साथ शामिल होती तो 1962 में भी हम चाइना को धूल चटा देते। और ये लगातार हम जो है, मैं कहता रहा हूं कि चाइना और यूएसए कागज के शेर हैं, कागज के शेर हैं। इन्हें कभी भी ये मत सोचना कि इनकी इतनी बड़ी सेना है। और जो हमारे यहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, जो यूपीएससी के पढ़ाते हैं, या फिर इस तरह के ज्ञानी जो बैठ करके विस्की और रम का छल्ला बनाते हुए जो कहते हैं कि चाइना तो बड़ा स्ट्रांग है, यूएसए तो बड़ा स्ट्रांग है, और क्लासेस में आपको जब लेक्चर देते हैं तो कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से लड़ते हो तो चाइना से लड़के दिखाओ ना, ये कर देगा, वो कौन है? वो चाइनीज दलाल हैं। कहने को यूपीएससी के टीचर हैं, लेकिन वो चाइनीज दलाल है। उन्हें ये लगता है कि उन्हें बड़ा ज्ञान है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि भारत के भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया पहले भी। अगर चाइना हम पर आक्रमण करता है तो गलवान के बलवानों ने बता दिया कि हम चाइना का क्या हाल बना सकते हैं। हमने, जब आपने देखा होगा कि भूटान के अंदर हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, 2015-16 की बात है, तो वहां पर कितने दिन तक स्टैंड ऑफ रहा था। चाइना कभी भी डायरेक्ट भारत के साथ पंगा लेगा ही नहीं, वो प्रॉक्सी की तरह लड़ेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इन दोनों प्रॉक्सी से भारत को कमजोर बनाकर के रखेगा, वही अमेरिका करेगा। इन दोनों प्रॉक्सी से भारत को कमजोर बनाकर रखेगा, इससे ज्यादा वो डायरेक्ट कभी भी हमारे साथ आ ही नहीं सकते। अब तीसरा जो अटैक अमेरिका ने किया है, वो मैंने इस पर भी आपको बताया था, बेल्ट एंड रोड जो इनका है, चाहे तो वो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा बलूचिस्तान में किस तरीका से इसका जो ये बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है, इसको असफल बना दिया अमेरिका ने, और भारत का भी उसमें हाथ है। और जैसे पूरी दुनिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर भी वही, कि चाइना की जो छवि है उसको इतना खराब करोगे, ये तो नकली है, ये तो, और ये असलियत भी यही, इस बात को मैं बता रहा हूं आपको, कि चाइना की जो छवि है वो यही है कि माल चले तो शाम तक, नहीं तो फिर अभी खत्म हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है चाइना के माल की। और क्योंकि ये अमेरिका, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो उनका आवाज जो नाम का जो डिफेंस सिस्टम था, उसको भारत ने मात्र 45 मिनट में खत्म कर दिया सारा, वो कुछ नहीं सेव कर पाया। लेकिन फिर भी, समझ गए? तो ये बात तो सत्य है। तो अमेरिका ने इनकी जो जड़ है, जो चाइना की जो जड़ है, इस पर हमला किया है। ये 3 उदाहरण मैंने आपको बताए। वैसे तो सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, डॉक्यूमेंटेड है, कि किस प्रकार से जो अमेरिका है वो चाइना को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। और मजे की बात यह है कि हमें इसमें फायदा है। अगर भारत के नजरिए से हम देखें, तो अगर चाइना और अमेरिका दोनों आपस में लड़ते हैं, तो ये हमारे लिए सुखद स्थिति है, क्योंकि फिर ये जो इनके दोनों प्रॉक्सी हैं, बांग्लादेश और ये जो आपका पाकिस्तान, ये कमजोर हो जाएंगे। और यही हमारे हित में है कि ये दोनों कमजोर हों, और ये दोनों जो है ब्रेक डाउन हो जाएं, और ये हमारे प्रभुत्व में आ जाएं। या तो हमारे प्रभुत्व में आए, या इनको टूट करके ऐसे स्टेट बने, फिर वो हमारे प्रभुत्व में आ जाए। ये हमारे हित में है। और दूसरी चीज जो हमारे हित में, वो ये है कि अगर अमेरिका और चाइना किसी भी ट्रेड वार में या किसी युद्ध में जाते हैं, तो वहां से जो कंपनी निकलेंगी, भारत का जो बाजार है वो इतना बड़ा है, उनके लिए एक जो सेफ हेवन है वो भारत प्रोवाइड करा सकता है। तो एक ये है। तो ये तो 2-3 चीज है ही हमारी। और भारत और जो है वो एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अमेरिका जैसी जो सॉफ्ट पावर है उनसे ज्यादा सॉफ्ट है, और जो चाइना जैसी जो लेबर फोर्स और हार्ड पावर है, उनसे ज्यादा हम लेबर फोर्स और स्किल्ड पॉपुलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं उन कंपनीज को। तो ये हमारे पास में है। और भारत शायद इसी रणनीति पर कार्य कर रहा है कि अमेरिका और चाइना किसी प्रकार से किसी कोल्ड वार में फंस जाएं। कोल्ड वार तो आप समझते हैं ना, तो एक कोल्ड वार में फंस जाएं, और उससे चाइना जो है वो कमजोर हो जाए। तो जब चाइना कमजोर होगा, तो ये हमारे हित में है, समझ लेना इस बात को। और चाइना ही कमजोर नहीं होगा, अमेरिका भी कमजोर होगा। अमेरिका कमजोर होने से और चाइना को कमजोर होने से पूरी दुनिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमेशा सही स्थिति में आ जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पावर जब आती है, तो वो शांति स्थापित करती है। अगर बैलेंस ऑफ पावर अगर किसी के भी हित में झुक जाएगी, या तो चाइना या तो अमेरिका, तो वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। ये याद रख लेना, क्योंकि 3 आइडियोलॉजी जो है वो बहुत खतरनाक है। या तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी हो, इस्लामिक आइडियोलॉजी हो। जब तक इनमें किसी के भी हाथ में पावर आएगी एक के में, पूरी दुनिया इसी तरीका से त्राहिमाम करेगी। अगर आपको शांति चाहिए, तो आप सनातन की विचारधारा पर चलिए। सनातन की जो विचारधारा है वो वही है जो आपको विकास देती है, उसके डीएनए में ही विकास है। समझिए आप, जहां जहां हिंदू हैं, जहां जहां सनातनी है, उनका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के अंदर गूगल करके आप पढ़िए कि उनकी पॉपुलेशन किसी भी राष्ट्र के अंदर कितनी है और टैक्स कितना पे करते हैं, या जहां वो हैं क्या वो उनका कोई संगठित अपराध का कोई रिकॉर्ड है, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। एक शांति प्रिय जो है वो प्रजाति है,
और डीएनए में ही उनके में डेवलपमेंट है। और ये मैं नहीं, आप गूगल करके उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए और फिर कमेंट कीजिए कि नहीं सर आप तो ये बता रहे थे, डाटा तो ये नहीं कहता। जहां पे भी हुआ है, अगर 2% होंगे तो टैक्स में वो 8 या 7% की जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, चाहे वो अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो ब्रिटेन, कहीं पे भी हो, आप गूगल करके पढ़ना एक बार। अब है वही जो मैंने आपको बताया है कि समुराई अब ड्रैगन को गला काटने की तैयारी कर रहा है। समुराई भागी जो ये जो है, इनको जो अमेरिका है वो तैयार कर रहा है। और आप याद रखना, अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर आपको देखना कि करेजियस लोग कोई है तो यही है जापान के। समझ गए? अगर जापान को अमेरिका इतना नीचे नहीं दबाता तो जापान ने पूरी की पूरी इस क्षेत्र को जो है, चाइना को कितनी बार पीटा है आपको याद होगा। पूरे के पूरे क्षेत्र में जापान ने तबाही ला दी थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब इन पर हमला हुआ परमाणु, और अमेरिका ने इनकी पूरी की जो पूरी शक्ति है उसको खींच लिया और इनके जो दांत हैं, इनकी जो डिफेंस है वो सब खत्म कर दिया। उसके बाद ये स्थिति आज जैसी है। लेकिन याद रखें, इनके जो डीएनए जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जब भी वारफेयर करेंगे ना, जब भी पलटवार करेंगे तो चाइना के दांतों को तोड़ देंगे, हमेशा याद रखना। तो चाइना इसको अच्छे से जानता है, डायरेक्ट पंगा कभी नहीं लेगा। भारत के लिए अवसर जब ड्रैगन उलझेगा, मैंने जैसा अभी आपको बताया सब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये जो चाइना है अगर अमेरिका के साथ उलझ जाए या ताइवान और जापान के साथ उलझ जाए और प्रॉक्सी वार में चले जाए या कोल्ड वार में चले जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जो हम दोनों जो इनके प्रॉक्सी हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो नॉर्थ से आने वाली जो समस्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना लगातार कहता रहता है कि भाई अरुणाचल हमारा है, कभी आपको देखो इसका इधर से नेपाल से हमें परेशान करता रहता है, कभी देखो श्रीलंका से भी हमें कई बार इसने जो है परेशान करने की कोशिश की है। तो ये आपको अगर चाइना कमजोर होता है, अमेरिका कमजोर होता है, तो बैलेंस ऑफ पावर आएगी जो पूरी दुनिया के हित में है और भारत के तो हित में है ही है। 21वीं सदी का युद्ध गोलियों से नहीं, डॉलर, डेटा और वायरस से होगा। मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि डॉलर चलेगा, जिससे डॉलर का मतलब क्या है कि आपका जो परसेप्शन है उसे क्रिएट करने में डॉलर काम करता है। डेटा, ठीक है, डेटा को कैसे तरीके से मैनेज करके जो फाइल वगैरह जो खोल रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूं। या अभी आपने देखा होगा कि वो जो अमेरिका के अंदर एक सेक्स स्कैंडल का जो खुलासा हुआ उसकी फाइल बाहर आई है, तो वो और वायरस जो मैं अभी बता रहा था कि बायोलॉजिकल वारफेयर का जो खतरा है इससे है। तीन महाशक्ति हैं, अमेरिका है, भारत और चाइना। अब अगर अमेरिका को देखोगे तो ये डॉलर है इसकी ताकत, यानी कि अमेरिकन मिलिट्री और इसकी इकोनॉमी। ठीक, भारत का अगर आप देखोगे तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो धैर्य है और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो बहुत ज्यादा है। हमारे बस हमारी यही विशेषता है, हमारे पास सॉफ्ट पावर है। समझ गए? और ये जो सॉफ्ट पावर है जब ये आपस में लड़के कमजोर हो जाएंगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हिंदुओं का राज पूरी दुनिया में आता है तो ये शांति स्थापित करने का एक लास्ट मार्ग है। और मैं तो पूरी दुनिया से यही कहूंगा कि आप अपने सनातन के लिए काम कीजिए, क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए तो बस सनातन के लिए काम कीजिए। और सनातन जब बढ़ेगा तो वो शांति स्थापित करेगा। ये पूरी दुनिया में टेस्टेड है और हमारा तो 10,000 साल का इतिहास है। 10,000 साल का ये टेस्टेड है कि अगर चाइना के अंदर भी सनातन का प्रसार और प्रसार होगा, चाइना भी अगर कभी आगे जाकर के, क्योंकि वो तो बुद्धिस्ट देश था ना, अगर बुद्धिस्ट छोड़ करके अगर वो सनातन वैसे जो बुद्धिज्म है ये भी हमारा ही सेक्ट है, अगर ये सब आता है तो वहां पर क्या होगी, बहुत उन्नति देखने के लिए मिलेगी। और चीन, जैसे मैंने आपको बताया, चीन जो है एक, आप ऐसा समझिए चीन एक गुंडा है ना। चीन एक ऐसा गुंडा है जो कॉलोनी में रहता है और वो रुमाल रुमाल डाल करके चलता है मिथुन चक्रवर्ती की तरह। तो चीन यही है और वो जो है ना आतंकित करके रखता है, क्योंकि इनके पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनके पास एक ही आइडियोलॉजी की ताकत है, सबको आतंकित करके डरा करके रखो। तो यही इनकी पावर है। आप समझिए कि ऐसा जो देश है जो फिर सिर्फ आतंक के आधार पर टिका है तो ये कब तक टिका रहेगा, तो यही इनकी ताकत है। वैसा समझ लीजिए। जो अगर हम देखें एडिशनल फ्रंट पर अगर मैं आपको बताऊं तो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे और हमारे भारत में इसीलिए बैन भी है ये। और अमेरिका भी यही सब करने वाला है, उसने बीच में संकेत भी दिए थे कि ये बैन करेंगे इसको। अंदर से खोखला होता ड्रैगन। अब चाइना, मैंने जैसा कि आपको बताया उसकी कमजोरी क्या है, वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी वो लेकर के आए। और मैं तो आपको सही बताऊं ना, मेरे पास तो इस तरह के डेटा है कि जो चाइना बता रहा है ना अपनी पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन उनकी 60% भी नहीं है। जितनी वो बता रहे हैं ना उसकी 60% भी चाइना की पॉपुलेशन है नहीं। अर्थव्यवस्था जो है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है ना एज्ड होती है उसी तरीका से जो अर्थव्यवस्था होती है वो गिरती है। अर्थव्यवस्था वैसे भी गिरती है, लेकिन जब पूरी तरह से डेवलपमेंट आता है तो सैचुरेशन के बाद में अर्थव्यवस्था वैसे भी नीचे गिरती है। तो उसका परिणाम है ये दो फ्रंट तो उसके कमजोर हो रहे हैं। अब बात आती है नेबर्स की, तो नेबर्स में कौन है, ताइवान है, जापान है और भारत है ना। तो भारत के साथ ऑलरेडी पंगे लिए हुए हैं ताइवान, और इनके साथ तो इनके जो प्रॉक्सी युद्ध होने ही होने। प्रॉक्सी तो देखो चलेगा, याद रखना, डायरेक्ट युद्ध नहीं होंगे, प्रॉक्सी युद्ध होने ही होने हैं। जापान और ताइवान जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनको ऑलरेडी दुश्मनी बना चुके हैं। और भारत जो है उसके संबंध इससे कैसे हैं आपको बताइए, ये सामान भेजते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं, ऐसे संबंध है। और $100 बिलियन का जो घाटा है चाइना के साथ हमारा, याद रखना इस बात को भी। तो चाइना का हमारा जो है वो जो रिश्ता है वो सिर्फ ग्राहक और सेठ वाला है। चीन एक बंद कमरे से घिरता जा रहा है, याद रखें कि घायल ड्रैगन और ज्यादा खतरनाक होता है, इसके बस की कुछ भी नहीं आगे। मैंने जैसे कि बताया कि टेस्टेड आर्मी है नहीं, टेस्टेड नेवी है नहीं, माल जो है वो थर्ड क्वालिटी का है। भारत जो है आने वाले समय में चाइना को हर तरीका से रिप्लेस करने वाला है। और ये जो गुंडागर्दी जो है ना वो आने वाले टाइम में नहीं चलने वाली, ना ही तो लोग नहीं सझेलेंगे और ना ही जो है ये सर्वाइव करेगी आइडियोलॉजी। और वैसे भी जो है ना जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है वो लगातार जो है चरमरा रही है और पूरी दुनिया के अंदर राइट विंग का जो रिसर्जेंस है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये राइट विंग जैसे जैसे ऊपर जाएगा लेफ्ट विंग जो है नीचे आएगा, और ये जो रिसर्जेंस जो है आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। चीन की दुश्मनी जो है वही मैंने जैसे आपको बताया भारत के साथ तो है ही। अमेरिका के द्वारा चीन की जो फंडिंग है
उसको रोकना भारत के लिए फायदेमंद है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में वो लोग आएंगे, यहाँ काम करें जो विदेशी कंपनी है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत एक सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आत्मनिर्भर जो है, सप्लाई चेन को डाइवर्जेंस है, बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूँ। डाइवर्जेंस करो अपनी जो सप्लाई चेन को, और आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस बनो। और उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो में लाता रहा हूँ और आगे भी लाता रहूंगा कि भारत जो है आत्मनिर्भर बनने में क्या क्या कर रहा है। भारत जो है 2047 तक का जो उसका लक्ष्य है कि हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, इसको कितनी तेजी से अचीव कर रहा है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो मित्रों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ और अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। क्यों? कमेंट करने से हमारी जो रीच है वो बढ़ती है। तो आज आपने ये वीडियो यहाँ देखी, तो इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।